जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि की। वैसे अभी हमने जल्दी ही कुंभ राशि का एक वीडियो डाला था और जिसमें शीर्षक दिया था कि सफलता मिलेगी मगर धीरे धीरे। और वास्तव में जो समय बीतता जाएगा, कुंभ राशि वालों, अवरोध विघ्न बाधाएं जो आ रही थीं, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र को लेके हो, चाहे पारिवारिक जीवन को लेकर के हो, या संतान को लेकर के हो, या आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, या स्वास्थ्य को लेकर के हो, इन सभी स्थितियों में उत्तरोत्तर आपको सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई पड़ेगा। बस भटकने की जरूरत नहीं है, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, और भावनात्मक रूप से किसी निर्णय में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपनी सोच को प्रोफेशनल बनाइए, क्योंकि इमोशनल करके आप ठगे जा चुके हैं और ठगे जा सकते हैं। आपके अंदर परोपकार की बहुत बड़ी भावना है, समाज सेवा की बहुत बड़ी भावना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सब कुछ करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाह नहीं होना है, या अपने लक्ष्य की सफलता को लेकर के कभी भी मन में निगेटिविटी नहीं लानी है, आलस्य नहीं करना है, और किसी भी कार्य को आज के बजाय कल पे नहीं टालना है। आइए जानते हैं कि मई महीने के अंतिम 15 दिन 17 मई से लेकर के 31 मई तक आपकी राशि कुंभ एक्वेरियस के लिए कैसे रहने वाले हैं। कौन सी ऐसी तारीखें होंगी इन 15 दिनों में जिनमें कोई आपको बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, कोई बड़े कार्य नहीं करने हैं, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी है। और कौन से ऐसी तारीखें होंगी जो कि आपको सफलता दिलाएंगी, और जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आइए जानते हैं कि कैसे रहने वाले हैं मई महीने के अंतिम 15 दिन 17 मई से लेकर के 31 मई तक। जहां तक 17 मई की बात है, बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि 17 मई को चंद्रमा आपकी राशि से 11वें होंगे, और 11वें चंद्रमा मित्र राशि गुरु की धनु राशि में होंगे। इसलिए 17 मई को कहीं न कहीं से आपके आय व लाभ में अवश्य वृद्धि होगी। आपके नौकरी व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी। आय के कोई नए रास्ते विकसित होने के मार्ग दिखाई पड़ेंगे। बहुत अच्छा समय जाएगा। कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा, और कहीं न कहीं से आकस्मिक लाभ होगा, या रुका हुआ, अटका हुआ, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। 17 मई बहुत अच्छा समय रहने वाला है। 18 और 19 मई को सावधान रहना है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे। 12वां घर व्यय का होता है, यात्रा का होता है। तो इसलिए 18 और 19 मई को जो 12वें चंद्र होंगे, वो एकाएक आकस्मिक रूप से खर्चे उत्पन्न कर देंगे, जिसके कारण मन व्यथित भी हो सकता है, मन चिंतित भी हो सकता है, मन परेशान भी हो सकता है। 18 और 19 मई को आकस्मिक कहीं न कहीं जाने की स्थितियां उत्पन्न होंगी, और उनमें भी आपका व्यय होगा, शारीरिक कष्ट मिलेगा। इसलिए 18 और 19 मई को
सतर्क रहें, सावधान रहें, यात्राओं से बचें, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, व्यय की अधिकता से बचें। 20 से लेकर के 22 की दोपहर तक, 20 मई, 21 मई और 22 मई का आधा दिन चंद्रमा आपकी राशि में आ जाएंगे और राशि में आए हुए चंद्रमा को कहते हैं सन्मुख चंद्रमा। हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे, मन भी प्रसन्न रहेगा, मन की निगेटिविटी समाप्त होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, मन प्रफुल्ल रहेगा और हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जिधर जाएंगे, जिस काम के लिए जाएंगे, वो काम आपका निश्चित रूप से बन करके रहेगा। फिर अब चर्चा करते हैं आगे कि 22 मई की दोपहर से 24 मई की दोपहर तक दूसरे चंद्र आपकी राशि से धन भाव में आ जाएंगे। सामान्य रहेंगे, बहुत अच्छे भी नहीं रहेंगे तो बहुत खराब भी नहीं रहेंगे। कुछ आपको व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दिन समाप्त होते होते आप आर्थिक लाभ की स्थिति में ही अपने आप को पाएंगे। द्वितीय चंद्र आपकी वाणी में आकर्षण, मधुरता, मिठास पैदा करेंगे और कोई भी आप व्यापारिक वार्ता करेंगे, कोई मीटिंग करेंगे, उसमें आपको दूसरे चंद्र वाणी के द्वारा, आकर्षण के द्वारा सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। तो ये आपका 22 की दोपहर से 24 की दोपहर का ये भी समय कुल मिलाकर के अच्छा ही रहेगा। फिर 24 मई की दोपहर से 26 मई की दोपहर तक चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे हो जाएंगे और मंगल की मेष राशि मित्र राशि में होंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। नए साहस, नए जोश से आप आगे बढ़ेंगे। जो काम कठिन लग रहा था वो भी आपको आसान लगने लगेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन लाभ होगा। बहुत अच्छा समय आपका जाएगा जब चंद्रमा तीसरे होंगे आपकी राशि से 24 मई से लेके 26 मई की दोपहर तक। लेकिन 26 मई की दोपहर से 28 मई की दोपहर तक सावधान रहना है, चंद्रमा चौथे हो जाएंगे। चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है, माँ का होता है, मन का होता है। चौथे चंद्र मन को अशांत करेंगे, मन को बेचैन करेंगे, मन में व्यर्थ की शंकाएं पैदा करेंगे, मन में व्यर्थ का डर पैदा करेंगे, मन में चिड़चिड़ाहट, जुबान में झुल्लाहट जैसी स्थितियां पैदा करेंगे। कहीं न कहीं से कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, या एकाएक आपका कोई नुकसान हो सकता है, या वाहन को लेकर के कोई दिक्कत आ सकती है, या आकस्मिक रूप से कोई वाद विवाद कलह की स्थितियां चौथे चंद्र निर्मित करते हैं। इसलिए 26 मई की दोपहर से 28 मई की दोपहर तक सावधान रहें, सतर्क रहें, वाहन नियंत्रित गति से चलाएं और किसी से व्यर्थ में वाद विवाद, तर्क वितर्क करने से बचें। 28 मई की दोपहर से 30 मई की दोपहर तक पंचम चंद्र हो जाएंगे। पांचवें चंद्र विद्यार्थियों के लिए बड़ी अच्छी सफलता देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। कला के क्षेत्र में सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और पंचम चंद्र आपको संतान का सुख प्रदान करेंगे। संतान की प्रगति होती हुई दिखाई देगी या संतान के स्वभाव में सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई पड़ेगा। 30 मई की दोपहर से 31 मई तक छठे चंद्र, फिर समय अच्छा आएगा, बहुत अच्छा छठे चंद्र परिणाम देते हैं। किए गए परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। हर प्रकार के वाद विवाद में आपको सफलता मिलेगी, प्रतिद्वंदियों पे विजय मिलेगी,
परिश्रम का पूरा पूरा लाभ मिलेगा और हर कार्य में सफलता मिलेगी और आपके कार्यों के आगे आने वाले अवरोध स्वतः समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो 30 मई की दोपहर से 31 मई ये भी समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो जो हमने चर्चा की मई महीने के अंतिम 15 दिनों की 17 मई से लेके 31 मई तक, उसमें आपको केवल 18 और 19 मई को सावधान रहना है और उसके अलावा 26 की दोपहर से 28 की दोपहर तक सावधान रहना है। बाकी आपका पूरा समय बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और अभी तक जिन प्रिय दर्शकों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र मीन राशि का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।